जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कला का कोई अंत नहीं होता। जितना भी सीखो ऐसा लगता है कि अभी तो थोड़ा बाकी है, थोड़ा और सीखना चाहिए। तो यही होता है जितने भी लोग कलाकार होते हैं ना, कभी भी आप देखोगे तो वो अपनी कला से, अपने काम से मतलब कि पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहते हैं। उन्हें लगता है कि अभी और सीखना कुछ बाकी है, और यही रीजन है कि एक कलाकार व्यक्ति इसीलिए कलाकार बनता है क्योंकि उसे कभी भी नहीं लगता कि मुझे सब कुछ आता है या मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और इसी वजह से ही उसमें ये निखार आता है। तो मैं रास्ते में थी, वहां पर ये पेंटिंग चल रही थी, तो मैं रुक करके मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं रुक करके उनसे पूछी। मैंने कहा मैं आपकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, तो उन्होंने कहा कर लीजिए। और मैंने शॉर्ट्स में भी डाली थी ये वीडियो। और ये अल्ट्रेशन का एक कुर्ता है जो मेरे यहाँ काम होता है। कई बार आप लोग पूछते हो ये क्या काम होता है, तो ये अल्ट्रेशन का कुर्ता है, उसको मैं सही कर रही थी। तो इस तरीके से मतलब ग्लू लगा करके, फेविकोल लगा करके, और इस तरीके से इसमें चांदले चिपकाए जाते हैं। और इस टाइम तो मिरर वर्क का काम ज़्यादा हो रहा है, तो मिरर वगैरह लगाया जाता है। तो है बहुत मेहनत का काम। और एक चीज़ बहुत अखरती भी है कि हमारे मतलब समाज में कह लो या जो भी कह लो, आसपास जहाँ भी आप देखोगे, तो जिस काम में जितनी ज्यादा मेहनत लगती है ना, उसकी कीमत उतनी ही कम होती है। ये ऐसा होता है। एक मकान बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है किसकी? एक मजदूर की। लेकिन उसकी सबसे कम मतलब अगर कीमत देखी जाए तो उसको ही मिलती है, उसकी मेहनत की। और फिर आप देखेंगे ठेकेदार है, मिस्त्री है, और जिसको टेंडर मिलता है पूरा, तो आप जैसे जैसे देखेंगे जिसकी मेहनत कम होती है उसका पैसा ज्यादा होता है। तो बस इसीलिए घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जो कि आजकल के बच्चे समझते नहीं है। तो मैंने भी इस चीज को फील किया है कि मैं जब मेरे पास से लड़कियां काम लेके जाती हैं ना, मुझे खुद लगता है, मैं थोड़ा सा सैंपल तैयार करती हूँ, वो करती हूँ, तो मुझे खुद लगता है कि कितनी मेहनत है इसमें। पर मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ उसके लिए। लोगों को लगता भी होगा कि कितना कम अमाउंट मिलता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे भी वहां से उसी हिसाब से मिलता है। और मैंने खुद इस चीज को एब्जॉर्ब किया है कि मैं जहाँ से काम लेकर आती हूँ और भी लोग जो लेकर के आते हैं, मैंने देखा है रेट डिफरेंस। लोग बहुत कम रेट में भी काम करवाते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं स्टार्टिंग में मैं इसीलिए लॉस में भी गई थी क्योंकि मुझे ज्यादा रेट देने की आदत थी। पर उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं भी बंधी हुई हूँ। और ये अपने यहाँ का सच है कि जितनी मेहनत उतना कम पैसा होता है। यहाँ पर एक्चुअली ये जो खिड़की के पास ये कूलर लगा हुआ है ना, विंडो कूलर, तो साइड साइड से आप देख रहे होंगे काफी स्पेस है, तो यहाँ से ना बहुत ज्यादा डस्ट उड़ करके आती है। और ये बिल्कुल रोड पर लगा हुआ है, मतलब कि बालकनी के अंदर वगैरह भी होता तो शायद थोड़ा डस्ट कम आती है, पर ये बिल्कुल रोड की साइड में लगा हुआ है। तो बहुत डस्ट आती है यहाँ पे। और मैं साफ सफाई में लगी हुई हूँ क्योंकि एक कॉल आ गया था अभी। दो बच्चियां हैं, उनको हेयर कट कराना है क्योंकि उनको कल शादी में जाना है, मामा की शादी इनके। तो बस सुबह सुबह का टाइम है ये, 8:30 बजे का। मैंने पहले भी आपसे बोला था घर से काम करने के फायदे नुकसान दोनों हैं। तो सेम यही है कि अब किसी भी टाइम आपको कस्टमर मिल भी जाते हैं, लेकिन ये भी होता है कि कभी कभी काम के वक्त दिक्कत हो जाती है बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम में। और आज ही के दिन मम्मी का भी फोन आया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो तुम खाना पीना सारी तैयारी कर लो। तो ये सब करके फिर उसमें भी लगना था। वो वीडियो मैं बाद में ऐड करूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भी कहते हो कि इतनी लंबी वीडियो मत डाला करिए। तो क्या करूं, 24 घंटों में ये होता है कि 6 घंटे इंसान रेस्ट करता है, बाकी के घंटों में काम होता है, और उसको 8 मिनट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को ये भी लगता है कि, कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि मैं काम करती ही क्या हूँ, मम्मी के घर पे रहती हूँ, मुझे बड़ा आराम है। बहुत सी जगह ऐसा मैंने सुनने को भी मिला है, और लोग बोलते भी हैं। हमारे रिलेटिव जो हैं वो भी कहते हैं बैठे बैठे चाहिए, बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, एक माँ के लिए एक जो बेटी है वो हमेशा बेटी ही रहेगी, बच्ची ही रहेगी। तो बस इसलिए होता है कि कई कई बार ऐसा होता है कि हम थके हैं, तो ये फैक्ट है कि अगर हम थके हैं या कुछ भी है तो हम अपनी सास को नहीं बोल सकते हैं कि मम्मी लेटे लेटे पानी दे दो या चाय बना के दे दो, लेकिन अपनी माँ से कह सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर से ही वो फीलिंग नहीं आती है। और अगर बाई चांस हमने अपनी सास को माँ जैसा मान भी लिया ना, तो
फिर ये ताने के रूप में सुनने को भी मिलेगा आपको कभी ना कभी कि लेटे लेटे ऑर्डर दे रही हैं या बैठे बैठे ऑर्डर दे रही हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत किस्मत से ऐसा होता है। मेरी छोटी सिस्टर की किस्मत बहुत अच्छी है, उसको बहुत अच्छे घर वाले मिले हैं, सारे ही लोग उसके घर में सब बहुत अच्छे हैं। मतलब ये ननद सास जिठानी देवरानी वाला सिस्टम उनके यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो। तो ठीक है, कभी कभी ये भी लगता है कि भगवान सही भी है, कभी कभी ये भी मतलब अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो कोई तो खुश है हमारे घर में। तो ठीक है, जैसा भी है। और ये बच्चों की कटिंग करने के बाद ये वीडियो बन रही थी ना, तो उन लोग बीच बीच में जैसे दो दो लड़कियों की वीडियो बना रही थी। तो जब इसकी वीडियो बन रही थी तो वो देख चेक कर रही थी कि वीडियो प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है, और जब इसकी बना रही थी तो हाँ, जब उसकी बना रही थी तो ये चेक कर रही थी। तो यही है बचपना, इसी को कहते हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कैमरे के ही सामने नहीं आना चाहते। हम तो शादी में कहीं भी जाते थे, बहुत कम मैं जाती थी, बहुत ही कम जाती थी, लेकिन हाँ ये है कि जब भी जाती थी ना तो मैं कैमरे से बहुत भागती थी। मतलब कैमरे के सामने जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और मेरी फोटोज वगैरह ज्यादा है भी नहीं। अभी सिस्टर की भी शादी हुई थी, उस टाइम भी मेरी फोटोज बहुत कम है, शादी के टाइम पे भी। तो बस ऐसा ही है। और ये कटिंग करने के बाद ड्रायर सेटिंग कर रही थी, और दीदी को भी बुला लिया था क्योंकि इस टाइम काफ़ी दिनों से मैं अकेले थी। तो मुझे ना मॉर्निंग टाइम में ऐसे अकेले मतलब खाने पीने या चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो मॉर्निंग के टाइम में तो मैं दीदी को बुला लेती हूँ, और इवनिंग के टाइम में चाय ही नहीं बनाती थी। जबकि मुझे 2 टाइम चाय चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैं शाम को बनाती ही नहीं थी चाय, सिर्फ़ अकेले की वजह से। तो ये हो गई है इन लोगों की दोनों की हेयर कट। और फिर इसके बाद मुझे फटाफट खाना बनाना था, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि हम लोग आ जाएंगे 12 के आसपास। फिलहाल उन लोग बहुत लेट आए थे। उसी बीच मुझे एक दो काम थे, तो फिर मैं अपने काम करने निकल गई थी। तो यही है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली रूटीन डालूँ, लेकिन सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं डेली का रूटीन शेयर नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर कैमरे को अलग अलग एंगल से इतना इजी नहीं होता है ये सब चीज़ें करना, मतलब बहुत मुश्किल होती है। तो बस यहाँ पे फिर सफाई में लग गए। और मेरे ना जितने भी काम जुड़े हुए हैं ना, सब में ऐसा होता है कि चाहे वो सूट का काम हो कारखाने का, तो उसमें भी ऐसे ही है कि थोड़ा सा काम बांटा और उसके बाद नीचे डस्ट वगैरह कटिंग वगैरह वो सब की वजह से गंदगी हो जाती है, तब झाड़ू लगाना पड़ता है। अब जैसे पार्लर में कोई आया, हेयर कट है या वैक्स वगैरह है, ये सब किया, तो फिर गंदगी, फिर झाड़ू लगाओ। उसके बाद अगर मुझे स्टिचिंग करनी है तो फिर झाड़ू लगाओ। तो कहना चाहिए झाड़ू वाली बाई बन चुकी हूँ मैं। दिन भर में पता नहीं कितनी बार हमारे यहाँ झाड़ू लगती है, क्योंकि काम ही सारे ऐसे हैं, जितने भी काम हैं, और लोगों का आना जाना भी वो लग। तो लड़कियां आ गई थी, इनको भी काम जमा करना था। इतने छोटे छोटे से बच्चे जब आते हैं ना, तो बस मुझे अपना बचपना याद आ जाता है। मैं बहुत छोटे से ही मतलब पापा के साथ दुकान में बैठना शुरू कर दी थी, काम करना शुरू कर दी थी। मतलब जिम्मेदारियां बहुत स्टार्टिंग में ही पापा ने मुझ पे डाली थी। तो बचपना क्या होता है वो तो मैंने जिया नहीं। और जब इस टाइप के छोटे छोटे बच्चों को इतनी जिम्मेदारी से काम करते देखो ना, मतलब अभी इस एज में तो हम अपने बच्चों को दुकान पे भी नहीं भेजते हैं। और इतने छोटे छोटे बच्चे काम लेकर के जमा करने आते हैं, कई बार तो पूछने आते हैं, सैंपल खुद पूछ करके जाते हैं और अपनी जा करके मम्मी को बताते हैं कि कैसे बनाना है, क्या करना है। तो अच्छा भी है ये सब चीजें, अगर बचपन से सीखते हैं बच्चे ना तो काम आता है। जैसे आज मेरे काम आ रहा है, मेरे पापा ने इतना काम कराया मुझसे कि आज मैं हर फील्ड में काम कर सकती हूँ, हर जगह जाके। तो ये था मेरा आज का रूटीन, और फिर आपके साथ आगे की वीडियो ये शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।